in which case the two-nation theory is well alive and kicking. That's one. But factually speaking, one particular trope I think needs to be busted because I think it's been sold well beyond its sell-by date. I'm sorry to say, after partition, people did not choose to stay here. The elections prior to the partition of 1946 spoke volumes. And that's a very clear decision taken at the ballot. And therefore, when you choose to speak about history, let's be clear that perhaps practical considerations came into existence which prevented a mass migration, but certainly not patriotic considerations or Bharatiya considerations. I think that myth needs to be busted. हिंदुस्तान के मुसलमानों पर आज भी ये इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान ही वजह है हिंदुस्तान के बंटवारे का। यही मुसलमान है जिन्होंने टू नेशन थियरी को पेश किया, जिसकी वजह से ये मुल्क दो हिस्सों में बंट गया। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों से पहले हिंदू लीडरों ने मुल्क के दो हिस्से करने की बात की थी। आइए इस बात की पूरी हकीकत को वाज़ेह तौर पर समझते हैं। जिस ज़माने में अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसी ज़माने में अंदर ही अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए उन्हीं में से दो गुनरोपस निकली मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। एक की लीडर का नाम मोहम्मद अली जिनाह था, तो दूसरी की लीडर का नाम विनायक दामोदर दास सावरकर था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये दोनों ही काफी पढ़ी लिखी लोग थी, मगर उनकी नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता था, तो दूसरी की दिल में इस्लाम को निज़ामी हुकूमत के तौर पर देखना ही असल मकसद था। जिनाह के बारे में तो सभी जानती हैं कि उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग की जलसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से पाकिस्तान यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत की मांग की। मगर आप ये जानकर हैरान होंगी कि ये मांग इससे पहले हिंदू लीडरों की तरफ से की गई थी। मोहम्मद अली जिनाह की टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने की बात कहने से पहले हिंदू राष्ट्रवादी लीडरों ने अपना देश बांटने का मंसूबा पेश कर दिया था। 1909 में है भाई परमानंद, जो कि हिंदू महासभा के अहम रहनुमाओं में से एक है, उन्होंने मजहब के बुनियाद पर हिंदुस्तान की तकसीम का मंसूबा पेश किया, जिसमें उन्होंने मजहब के नाम पर हिंदू और मुसलिम को अलग अलग सूबी बनाने की तजवीज़ दी। लाला लाजपत राय एक साथ कांग्रेस, हिंदू महासभा और आर्य समाज की जाने मानी लीडर थी, जिन्होंने 1924 में टू नेशन थ्योरी की बात बहुत गहरी लफ्जों में कही थी। उन्होंने लिखा, मेरी मंसूबी के मुताबिक मुसलमानों को 4 सूबी पठानों का शुमाल मगरबी हिस्सा, मगरबी पंजाब, सिंधा और मशरक़ी बंगाल मिलेंगी। अगर किसी दीगर हिस्से में मुसलमान इतनी ज़्यादा हों कि एक सूबा बनाया जा सके तो उसी भी शक्ल दी जाए, लेकिन इतना बहुत अच्छी से समझ लेना चाहिए कि ये एक यूनाइटेड इंडिया नहीं होगा। इससे बात समझ आ जाती है कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने का इल्ज़ाम सिर्फ मुसलमानों पर लगाना बेवकूफ़ी से ज़्यादा तारीख से जहालत है।